गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फायर एंड आइस पोइम, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप जानते ही हो कि एक अमेरिकन पोइट हैं। इनकी एक पोइम आप 9th क्लास में भी रीड कर चुके हैं, जिसका नेम है द रोड नॉट टेकन। यह एक सिंबॉलिक पोइम है। अब सिंबॉलिक पोइम होना मतलब यहाँ पर हम फायर का मतलब सिर्फ लिटरल मीनिंग्स नहीं देख रहे हैं कि फायर का मतलब आग है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा इसके क्या मीनिंग हैं या क्या सिंबॉलिक करती है, सिंबलाइज करती है। एंड सम फॉर द आइस, इस पोइम में जो कि सिंबॉलिक पोइम है, पोइट ने बेसिकली मेटाफर यूज किया है फायर एंड आइस के फॉर द पोर्ट्रेल ऑफ, या जो ह्यूमन इमोशंस हैं उनको दिखाने के लिए। अब वे कौन से ह्यूमन इमोशंस हैं जिनके लिए उन्होंने वर्ड फायर या वर्ड आइस को यूज़ किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं ये जो दो इमोशंस हैं ह्यूमन बीइंग के, जैसे कि डिज़ायर हो गया, पैशन हो गया एंड हेटर्ड हो गया, इनके लिए इन चीज़ों को यूज किया है। अब फायर क्यों, अब फायर ही क्यों है? हम कहते हैं ना कि पर्सन इज़ बर्निंग विद पैशंस, बर्निंग विद डिज़ायर। अब इसका मतलब क्या होता है? उसके अंदर ये जो डिज़ायर है, चाहे वो लव हो या पावर की हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो एक्सट्रीमली जब बढ़ जाती है तो वो अच्छी नहीं होती है, यानी कि वो ठीक नहीं मानी जाती है। और हेटर्ड, जब हम किसी चीज़ के प्रति सही नहीं है या किसी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हैं, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहे हैं और कोई बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी वह बात अच्छी नहीं होती है, यानी कि वो हार्मफुल होती है। सो यही दो इमोशंस हैं जिनके लिए पोइट ने वर्ड यूज किया है मेटाफोरिकली, फायर एंड आइस। फायर यानी कि यहाँ पर डिज़ायर या पैशन किसी भी चीज़ को लेकर, एंड आइस यानी कि हेटर। जैसे हम कहते हैं कि ही इज़ एज़ कोल्ड एज आइस या एज कोल्ड इज आइस, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आइस की तरह कि आदमी यानी कि ह्यूमंस आइस की तरह ठंडा है, बल्कि इसका मतलब तो ये होता है कि इंसान यानी कि ह्यूमन ज़्यादा कोल्ड है, कि वो किसी भी चीज़ को फील नहीं करता है। फायर एंड आइस इज़ हाईली सिंबॉलिक पोइम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि फायर और आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई एक प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक पोइम है। दिस पोइम इज़ मेडिटेशंस अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यह पोइम इस विषय में एक चिंतन है कि संसार का एंड कैसे होगा, यानी उसका अंत कैसे होगा। द पोइट सेज दैट फायर ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिजायर एंड आइस हेटर अमंग ह्यूमन बींग्स वी विल पुट दिस वर्ल्ड टू एंड वन डे। पोइट कहते हैं कि आकांक्षाओं और असीम इच्छा की अग्नि तथा एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से हेटर्ड है, यानी कि जो घृणा रूपी बर्फ़ इस संसार को एक दिन नष्ट कर देगी। तो अब हम इसकी समरी को पढ़ेंगे। तो समरी स्टार्ट करते हैं हम। फायर एंड आइस इज़ सिंबॉलिक पोइम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई एक सिंबॉलिक पोइम है। द पोइट वांट्स टू अवेयर द ह्यूमैनिटी दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडीड्स मतलब बुरे कर्म। कवि मानवता को जागरूक करना चाहते हैं, वो उनको बताना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि एक दिन ह्यूमन के बुरे कर्मों के द्वारा ही, यानी कि उसके कुकृत्यों के द्वारा ही यह संसार समाप्त हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा। द पोइट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव। कवि कहते हैं कि आग और बर्फ़ दोनों ही डिस्ट्रक्टिव हैं, यानी कि फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, की वो क्या है, दोनों ही विनाशकारी हैं। फायर ऑफ वॉयलेंट डिज़ायर विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड। उग्र इच्छाओं की ज्वाला संसार को नष्ट कर देगी, यानी कि उसका एंड कर देगी। इफ़ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस देन इट विल बी पेरिश्ड बाय द हेटर्ड बिटवीन मैन एंड मैन। यदि संसार को 2 बार नष्ट करना हो पड़ा तो यह आदमी के बीच में पाई जाने वाली नफरत यानी उस घृणा के कारण समाप्त हो जाएगा। आइस हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज ए सिंबल ऑफ हेटर्ड। बर्फ़ को घृणा के सिंबल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि उसके प्रतीक के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये समरी हमें अच्छी तरह से लर्न करनी है और इसको नोटबुक में राइट भी करना है। थैंक्स।